आज हम आए हैं एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़। किसानों का धरना लंबे समय से चल रहा है और हमारे साथ हैं किसान नेता अमित कल्याणा। हम अमित कल्याणा से चर्चा करेंगे कि इतना लंबा धरना जो है इनका चल रहा है किसानों का। कई बार एसडीएम कार्यालय घेराव भी हुआ, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भी हुए और उसके बावजूद भी सुनवाई हुई या नहीं हुई, किस बात को लेकर के पे चढ़ा है। तो हम कल्याणा से बात करें। कल्याणा जी, आप बताएंगे इसके बारे में, जो आप पूरे आंदोलन की जानकारी रखते हैं, तो आपका ये धरना जो किस बात को लेकर के और कब से चल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद है, जो किसानों की बात को लेकर, किसानों की मांग को लेकर आप यहाँ आए हैं, सरकार तक बात पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए आपके चैनल पर आपका बहुत धन्यवाद। बात यह है कि करीब 54-55 दिन हो चुके हैं किसान उपखंड कार्यालय सूरतगढ़ कार्यालय के सामने महापड़ाव के अंदर 55 दिन से लगातार चल रहा है। फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, फसलें इस तरीके से खराब हुई है कि किसान बहुत गरीब होता गया। परंतु राजस्थान की जो पीएम फसल बीमा स्कीम है, किसानों ने प्रीमियम भरा, प्रीमियम भरने के बाद के अंदर क्रॉप कटिंग हुई। क्रॉप कटिंग होने के बाद में भी उस फसल को उस कंपनी ने ये बताया कि आप किसानों का ये बीमा क्लेम नहीं बनता है। परंतु किसान जागरूक हैं, किसान अपनी बात को रखने के लिए उपखंड कार्यालय यहाँ आए और प्रशासन के सामने बात रखने का काम किया कि जो बीमा कंपनी है, जो किसानों को ये क्लेम देना नहीं चाहती है, बीमा किसानों का बनता है, फसलें बर्बाद हुई है, इसलिए किसानों ने प्रीमियम भरा है, राज्य सरकार ने प्रीमियम भरा है और उसके बाद में सेंट्रल सरकार का भी हिस्सा है। वो हिस्सा फसल खराब होने के बाद भी किसान है वो ज़िंदगी दरगती के धीरे धीरे नीचे गरीबी की अवस्था में न जाए, इसलिए फसल बीमा जो पीएम जो फसल स्कीम है उसके लिए प्रीमियम भरा था। अब बात ये है कि सरकार के सामने हमने बात रखी, प्रशासन के सामने हमने बात रखी, बीमा क्लेम के कमेटी के साथ बात हुई, पॉजिटिव रही सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने उस बीमा क्लेम को फर्जी माना, ब्लैक लिस्ट माना। उसकी बात लंबे दौर से चल रही है, किसानों ने महापड़ाव रखा और सरकार और बीमा क्लेम बैकफुट पर आने का काम किया। मगर 55 दिन हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि ये अकाउंट के अंदर बीमा क्लेम के जब तक खाते के अंदर पैसे नहीं आएंगे बीमा के, तब तक किसान इस महापड़ाव को नहीं छोड़ेगा। आज स्टेट लेवल की बीमा क्लेम की सरकार के सामने आज 3 बजे बैठक है और उस बैठक में जितने भी बीमा कंपनी ने किसानों के खिलाफ जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसका निस्तारण होगा और 16 और 17 तारीख से लगातार किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये लो खोटा रहा या लोहार खोटा रहा, अर्थात सरकार की नीयत साफ नहीं थी या बीमा कंपनियों की नीयत में कहीं खोट था? सरकार तो किसानों के हित में रही है। ये एक स्कीम है बीमा क्लेम की, जो खराबा हो जाता है वो किसान जो नीचे गरीबी अवस्था में न जाएं और वो इस देश को खाना पेट भर भोजन देने वाला किसान है, वो मजबूत सरकारें करना चाहती है। मगर बीमा जो कंपनी है वो भ्रष्टाचारी कंपनी है और ब्लैक लिस्ट हुई, उत्तराखंड से ब्लैक लिस्ट हुई, नेपाल से ब्लैक लिस्ट हुई ये कंपनी है। वो बीमा कंपनी की जो नीयत में फ़र्क है, वो नहीं चाहती है कि किसानों को बीमा क्लेम का पैसा मिले। और ये सारा का सारा कम से कम 1000 करोड़ रुपए है वो हम इसको डकार जाएं। परंतु किसान जागरूक हैं, टिब्बा क्षेत्र के किसान जागरूक हैं, वो अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे और बीमा क्लेम की जो राशि है वो किसानों के खाते में आएगी। आज आप जो मीटिंग बता रहे हो, उस मीटिंग में किन किन अधिकारियों और किन किन अपने किसान नेताओं को शामिल होने की संभावना है? ये स्टेट लेवल की बैठक है, ये सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे, मंत्रिमंडल बैठेगा, जो अधिकारी बैठेंगे और उसके बाद में हमारे किसानों का एक व्यक्ति है वो हमारे वकालत करने के लिए उस बैठक में बैठने का काम करेगा। आज की इस बैठक में लगता है कि शायद उम्मीद बंधी है कि शायद इसमें कोई किसानों की बात जो है वो मजबूत रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों का शुरुआती तौर से 55 दिन जरूर हो गए हैं। हम दोबारा अगर बैठक करते
तो इस बीमा क्लेम के नाक में नकेल डालकर आज से पहले 1 महीने पहले भी हम बीमा क्लेम के जो पैसे हैं वो हम किसानों के खाते में डाल देते हैं। मगर किसान अभी खेत के अंदर बिजी हैं, मजदूर हैं वो भी बिजी हैं, फसल एक सिरे के ऊपर अब धीरे धीरे निकालने शुरू हुए हैं। अब अगर आज बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला तो किसान मजबूती से हम इकट्ठे होंगे और सरकार और बीमा क्लेम के नाक में नकेल डालकर किसानों के जो खाते के अंदर पैसा डलाने का किसान नेता है वो काम करेगा। आप सुन रहे थे अमित कल्याणा किसान नेता को, जिन्होंने बेबाक शब्दों में हमारे से चर्चा की और इन्होंने उम्मीद जताई कि अगर लगता है कि आज के इस बैठक के अंदर किसानों की बात को समझ लिया जाए, उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए, बीमा क्लेम दे दिया जाए। इन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर किसानों की बात को कमज़ोर समझा गया तो एक बड़े आंदोलन की भी इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। बने रहे हमारे साथ, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। सूरतगढ़ से